हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार स्टूडेंट्स, सबको नमस्कार। आज बीए, बीएससी, बीकॉम जो प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए जो एक कंपलसरी पेपर है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ये जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आएंगे इसके, आज हमने 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है मित्रों। बीच बीच में इस प्रकार के क्वेश्चंस डालते रहेंगे जिससे सारे स्टूडेंट्स जो बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं आगामी परीक्षा में, उनके लिए उपयोगी है और भी कंपटीशंस के लिए उपयोगी है। सभी में ये आवश्यक है, जानकारी जरूरी है, ऑल कंपटीशंस के लिए जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं, कुछ 50 क्वेश्चंस की सीरीज है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और आपको इससे रूबरू कराते हैं। बहुत ही अच्छा होगा, निश्चित रूप से अच्छा ज्ञान मिलेगा और आप सफल होंगे। आइए देखते हैं मित्रों, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, पोषण से संबंधित क्वेश्चन है। पोषण है, स्वच्छता है और न्यूट्रिशन है, खाद्य पदार्थ हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेनी है। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चंस कंपलसरी है। पहला क्वेश्चंस मित्रों जा रहा आपके लिए, ये बता रहा है कि ये पोषक पदार्थ कहते किसको हैं। पहले ये आप जान लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के, वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं, वे पोषक पदार्थ कहलाते हैं मित्रों। जीवन में जो जीवों में जैविक कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक पदार्थ हैं, वे क्या हैं? पोषक पदार्थ हैं। पहली बात। अब पोषक पदार्थ होते कौन कौन से हैं मित्रों, याद रख लेना आपको शरीर के लिए, जिसमें नंबर 1 पर आता है कार्बोहाइड्रेट, 2 नंबर पर प्रोटीन, तीसरे पर वसा, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, खनिज लवण, जल आदि। ये आपको याद रखना है, ये आपके पोषक पदार्थ हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, न्यूक्लिक एसिड है, खनिज लवण है, जल है। जल ही जीवन है मित्रों, याद रखना। तो अब हम कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा क्वेश्चन बनाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो रेशियो है, अनुपात है कार्बोहाइड्रेट में, वो होता क्या है। तो मित्रों याद रखना, 1:2:1 का अनुपात होता है C रेशियो H और अनुपाते O। तो याद रखना 1:2:1 का अनुपात होता है कार्बोहाइड्रेट में, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। मित्रों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन में हमारे बॉडी के लिए लगभग 20 प्रोटीन्स की जरूरत होती है, जिसमें 10 प्रोटीन तो ऑटोमेटिक शरीर में ही निर्मित होते हैं, बाकी 10 के लिए हमें बाहर से लेना होता है। विटामिन तो आप जानते हैं मित्रों, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, बहुत सारे विटामिन है, विटामिन बी है, B12 है, बहुत सारे विटामिन होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल भी है, इसके भी कार्य की हम चर्चा करेंगे। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है मित्रों, अगला क्वेश्चन है हमारा, याद रखना। न्यूक्लिक अम्ल का जो कार्य है वो होता क्या है? यह आनुवंशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने में मदद करता है। ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। क्वेश्चन बना देगा कि निम्नलिखित में से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने वाले गुण किसमें पाए जाते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक अम्ल में। तो मित्रों कभी कभी आप देखते हैं कि शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है, वृद्धि धीमी हो जाती है, पूछ लेता है किसकी कमी से। तो मित्रों याद रखना, प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से मित्रों याद रखना शरीर में धीमी वृद्धि होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, याद रखना, शरीर का कभी कभी वजन घट जाता है, कम हो जाता है, तो किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन पूछ लेता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से वजन कम हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण भी करता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है मित्रों। दूसरा अगला टॉपिक इसमें देखें मित्रों, अच्छा स्वास्थ्य अच्छी सोच या सकारात्मक सोच को जन्म देता है। ऐसा क्वेश्चन बना लेता है कि निम्नलिखित में से अच्छा स्वास्थ्य किस सोच को जन्म देता है? नकारात्मक, सकारात्मक,
इस प्रकार से। तो सकारात्मक अच्छा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य ही धन होता है मित्रों, याद रखना। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों, याद रखना। और शरीर के अच्छे विकास के लिए किसकी जरूरत होती है? अच्छे पोषण की जरूरत होती है मित्रों, याद रखना। अगला पॉइंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि विटामिन सी का जो अच्छा स्रोत है वो क्या है। तो मित्रों याद रखना, उसमें सबसे पहले आंवला, फिर नींबू, जो विकल्प में आपके दिया हो विटामिन सी के लिए आंवला और नींबू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी खट्टी चीजों में पाया जाता है विटामिन सी। एक पॉइंट यहां बनाता है, दूध तो संपूर्ण पोषण होता ही है, लेकिन उसमें एक चीज ऐसा है जो एक विटामिन है नहीं पाई जाती। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता, याद रखना। अगर विटामिन सी दूध में पाया जाएगा दूध फट जाएगा क्योंकि खट्टा हो। अगला क्वेश्चन मित्रों याद रखना है, विटामिन ए आंखों की सुरक्षा के लिए कौन से विटामिन की जरूरत होती है? तो मित्रों याद रखना विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है, रतौंधी रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मित्रों कभी कभी क्वेश्चन बना देता है, जैसे हम लोग फल खाते हैं, सेब खाते हैं, पूछ लिया कि सेब का खाने वाला भाग क्या कहलाता है। तो मित्रों याद रखना, सेब का आप कौन सा भाग खाते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्पासन खाते हैं मित्रों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्रों ब्लड, कहीं आपको चोट लग गई, कहीं ब्लड लग गया, कोई दिक्कत हो गई, ब्लड निकलने लगता है, तो 1-2 मिनट के अंदर वो ब्लड धीरे धीरे बंद भी हो जाता है। तो ब्लड को बंद करता है कौन? ये विटामिन के, खून का थक्का बनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। खून को जो है थक्का बनाने में सहायक है विटामिन के। विटामिन के का कार्य है खून को थक्का बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बीमारी है, पूछ लेता है कभी कभी मित्रों, ये ट्रैकोमा बीमारी किससे संबंधित है, किस शरीर के किस अंग से संबंधित है? ट्रैकोमा, मायोपिया, ये आंख की बीमारी है मित्रों, याद रखना। ट्रैकोमा जो है एक विषाणु जनित बीमारी है, वायरस जनित बीमारी है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों, याद रखना। अब हम कुछ बात कर लें, जैसे विटामिन की खोज किसने की है मित्रों, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लेता है, फंक ने किया था। विटामिन ए की खोज किसने किया? विटामिन बी की खोज किसने किया? तो इन दोनों विटामिन की खोज मैकुलन ने किया है, याद रखना है। विटामिन सी की खोज होलकट ने किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी किसने खोजा? हॉपकिंस ने खोजा था मित्रों, याद रखना, बहुत ही जरूरी है विटामिन डी। अगली बात, हम पॉइंट यहाँ पर तैयार करे हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 50 क्वेश्चनों की ये सीरीज जल्दी जल्दी में लेके जा रहे हैं। पूछता है कि शरीर में जो जल होता है मित्रों, ये कितना परसेंटेज के आसपास होता है? तो 65 से 75% के करीब शरीर में जल पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और जल जो होता है मित्रों, इसका कार्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जल जो है शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये आपको याद रखना है। जल जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, जो खाद्य पदार्थ हैं इनको सुरक्षित कैसे रखा जाता है, किस चीज से इनको सुरक्षित रखा जाता है? तो सोडियम बेंजोएट, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखना। सोडियम बेंजोएट जो होता है ये खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखता है, सुरक्षित रखता है। प्रतिदिन हम जो सांस लेते हैं मित्रों, शरीर में सांस लेते हैं प्रतिदिन, तो सांस के माध्यम से हमारे शरीर से लगभग 400 ml या मिलीलीटर पानी बाहर हो जाता है, ये बात याद रखना है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है मित्रों। और कभी कभी पूछता है, ये जो यूरिन होता है, पेशाब जिसको कहते हैं, ये पीली क्यों होती है मित्रों, किसके कारण होती है? तो यूरोक्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्णक है यूरोक्रोम, जिसके कारण मूत्र जो का रंग जो है पीला हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखना। ये जो दिया सलाई होती है, जिसको आप माचिस कहते हैं, ये कभी कभी क्वेश्चन चूंकि पूछ लेता है, फूड में या भोजन बनाते समय दिया सलाई का भी प्रयोग होता है, तो इसमें दिया सलाई में जो लाल सा रहता है उसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन वो पूछ लिया है, कई बार पूछता है। तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है मित्रों, ये आपको याद रखना है। दिया सलाई में लाल फास्फोरस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, विटामिन का सबसे ज्यादा क्षरण या सबसे ज्यादा विटामिन की खपत या विटामिन जो है नष्ट कब होता है? जब आप या हम भोजन बना रहे होते हैं, भोजन बनाते समय सर्वाधिक विटामिन की मात्रा नष्ट हो जाती है शरीर से, ये पॉइंट आपको याद रखना है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स पर हम और चर्चा करेंगे, कुछ बातें हैं जिनको क्वेश्चंस बनाएंगे, जिसमें स्वच्छता से संबंधित है, कुछ पालन से संबंधित है, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो पूछता है कि सेरीकल्चर, ये कल्चर की बात कर रहे हैं, 3-4 बातें हैं वो आप याद रख लीजिए। सेरीकल्चर का संबंध किससे है मित्रों? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेशम कीट पालन से है।
एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीकल्चर का संबंध किससे होता है? मधुमक्खी पालन से होता है मित्रों। अगला पूछ रहा है कि पीसी कल्चर का संबंध किससे होता है? तो ये मत्स्य पालन से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्मी कल्चर ये केचुआ पालन से है मित्रों। वर्मी कल्चर केचुआ, केचुआ को किसान मित्र भी कहते हैं। किसान का मित्र कौन होता है? केचुआ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केचुआ को किसान का मित्र भी कहते हैं। और कुछ क्रांतियां हैं उनके बारे में भी जान ले, पूछेगा क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव्स में कि हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से था मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है मित्रों, याद रखना है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है मित्रों, इसका भी डाटा याद रखेंगे। और रजत क्रांति, इसको सलेटी क्रांति भी कहते हैं, इसका तात्पर्य है अंडा उत्पादन से। और पीली क्रांति का तात्पर्य होता है, किससे संबंधित है? ये तिलहन से है, तिलहन उत्पादन से। और अमृत क्रांति एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रश्न में छप सकती है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित अमृत क्रांति है मित्रों, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आज हमने इस तरीके से 50 क्वेश्चंस के लगभग एक सीरीज तैयार किए हैं, जिसमें से आपको निश्चित रूप से प्रश्नों की झड़ी मिलेगी और इसका अध्ययन करें। बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के लिए कंपलसरी पेपर है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, इसको क्लियर करना आवश्यक है। निश्चित रूप से ये हमारा आज का ये ऑब्जेक्टिव्स आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से बीच बीच में हम पुनः इस प्रकार के वीडियो लेकर के हाजिर होंगे। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से कमेंट करिएगा। और मित्रों, तनिक भी तनाव ना ले, धैर्य से काम ले, साहस बहुत जरूरी है, निश्चित रूप से सफल होंगे। कभी भी नकारात्मक सोच ना रखिए, स्वास्थ्य को अच्छा रखिए और निश्चित रूप से सकारात्मक सोच आएगी और अच्छे ढंग से आप आगे बढ़ेंगे। मित्रों, गुड नाइट, धन्यवाद।